जो भी महिलाएं कंसीव करना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, उन्हें किस तरह का भोजन पूर्ण रूप से निषेध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको देंगे। तो अष्टांग हृदय में पेज नंबर 342 जो शारीर स्थानम चैप्टर है, उसके श्लोक नंबर 23 और 24 में महर्षि भागवत जी ने बताया है, जिन महिलाओं का रजस्वला चल रहा है यानी जो पीरियड्स चल रहा है, उन्हें 3 दिन तक तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने तो ऐसा कहा है कि अलंकारों को धारण भी नहीं करना चाहिए, यानी जो ज्वेलरीज होती है इस तरह का भी उनको कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया है कि उसके बाद का जो समय होता है, यानी जब आप 4th डे आता है आपका, आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग कम हो जाती है, उसके बाद से जो ओव्यूलेशन तक का टाइम है, उस समय आप अगर जो भोजन करते हैं उसमें आप दूध से तथा जौ से बने हुए आहार पदार्थों का थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं, यानी आपको बिल्कुल भी मिर्च मसाला वाला ऐसा तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्लोक नंबर 24 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि वाग्भट जी कहते हैं कि इस समय तीक्ष्ण जो चरपरे भोजन है उनका, उष्ण जो गर्म तासीर के हैं, खट्टे तथा नमक या नमकीन पदार्थों के सेवन का भी पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है। तो जो महिलाएं कंसीव करना चाहती है, ओव्यूलेशन से पहले और पीरियड्स के बाद का जो समय है, उस समय उन्हें क्या क्या नहीं खाना है, जो भोजन तीक्ष्ण हो यानी चरपरे हो, उष्ण हो, खट्टे हो तथा नमक या नमकीन पदार्थों वाले हो। अब इन सबको सेवन आपको नहीं करना है तो आप क्या क्या खा सकते हैं, दूध से बने हुए सारी चीजें आप खा सकते हैं, जौ का बना हुआ रोटी दलिया इन सबका सेवन कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां खाते हैं तो कोई भी आपकी सीजनेबल जो सब्जियां है वो आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा स्पाइसी ना हो, मिर्च मसाले वाली ना हो। फ्रूट्स आपके आसपास जो भी सीजनेबल अवेलेबल है उन सबका आप सेवन कर सकते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। और इसके बाद एक चीज वो और कहते हैं वाग्भट जी, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि रजस्वला स्त्री को पुष्पवती भी कहा गया है। रजस्वला यानी जो पीरियड्स वाली जो लेडी है, जिसको पीरियड्स अभी फ्री हुए हैं या पीरियड्स चल रहे हैं, उस महिला को पुष्पवती कहा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पुष्प के बाद ही संतान रूपी फल के दर्शन होते हैं। क्योंकि जब आप कोई पेड़ देखेंगे उसमें पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद में ही उस फ्लावर से फ्रूट बनता है। या कोई बेल है, कोई भी सब्जी फल उग रहा है, पहले फूल आएगा उसके बाद उससे फल बनता है, फ्रूट बनता है। तो उसी तरह रजस्वला स्त्री जो पीरियड्स से फ्री हुई है या जिसको पीरियड्स चल के अभी खत्म हुए हैं, उस महिला को पुष्पवती कहा है। क्योंकि अब जब उसका ओव्यूलेशन टाइम आएगा, जो पीक लेवल होगा, ओव्यूलेशन टाइम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस पे हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बताई है। ओव्यूलेशन वो समय होता है जब महिला के कंसीव करने के चांसेस पीक पे होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते हैं। उस डेट को, उस तारीख को, उस दिन को आप अपने घर बैठे भी निकाल सकते हैं कि किस दिन आप ओव्यूलेशन के समय में होंगे और किस दिन आपका गर्भधारण करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो उस समय के बाद में जब आप इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और जैसा आपको पिछली वीडियो में भी हमने एक बार बताया था कि उस समय आपको स्पेशली क्या भोजन करना चाहिए। आज तो हमने आपको बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, हमारी इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी है कि किन तरह का भोजन पुरुष को और महिला को दोनों को करना चाहिए कि जिससे कि गर्भधारण अच्छे से हो और जो भी आपकी संतान आए वो स्वस्थ रहे और उन्नत रहे। तो यहाँ पे सब कुछ इसमें जानकारी दी गई है वाग्भट जी द्वारा। आशा करती हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे, जिससे कि कभी भी आपको आईवीएफ की तरफ ना जाना पड़े, जो बहुत पेनफुल प्रोसेस रहता है, और नेचुरली आप इजीली कंसीव कर सके। धन्यवाद।